आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज फिर काली कमाई के कुबेर पर निगरानी ने छापा मारा है। स्पेशल विजिलेंस की टीम ने समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के 4 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें पटना स्थित आवास से 60 लाख नकद, 32 लाख रुपए का एक फ्लैट का दस्तावेज और पत्नी के नाम पर 55 लाख रुपए का एक प्लॉट, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का 2.5 कट्ठा का जमीन समेत लाखों के गहने और फिक्स डिपॉजिट के कागजात मिले। छापेमारी में और क्या मिला, विस्तार से बताने हमारे सहयोगी संजय कुमार। तो 4 ठिकानों पर रेड की गई है। पटना से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पैसे इतने थे कि नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी। छापेमारी में सिर्फ नोट ही नोट नहीं मिले, बल्कि कई कागजात मिले, कई प्लॉट के दस्तावेज मिले, सोना चांदी सब मिला। सब रजिस्ट्रार के यहां जब छापेमारी हुई तो नजारा कुछ ऐसा था कि मशीन मंगानी पड़ी और ये नोटों की गड्डियां जो बैग में भरी हैं, इन सभी को गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी है। और राजधानी पटना से ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अधिकारी लगे रहे नोट गिनने में, लेकिन नोट खत्म ही ना हो। सब रजिस्ट्रार के यहां और उसके 4 ठिकानों पर रेड डाली गई है। लगातार आप देख रहे होंगे बिहार में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए नीतीश कुमार की जो टीम है वो लगी हुई है और कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा सके। आज समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और पटना स्थित उनके आवास पर तकरीबन 60 लाख रुपए कैश मिले और इस कैश को गिनने के लिए आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों को बैंक से मशीन तक मंगवानी पड़ी। और इसकी तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे में एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो आई है। देखिए किस तरीके से जो कैश है उसकी काउंटिंग की जा रही है बैंक से मशीन मंगवाकर। इसके अलावा यहाँ पर 32 लाख रुपए का एक फ्लैट का दस्तावेज भी जब्त किया गया है। पत्नी सुनीता के नाम पर 55 लाख रुपए का एक प्लॉट भी मिला है। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए का एक प्लॉट मिला है जो 2.5 कट्ठा जमीन का है। ससुर के नाम पर भी एक फ्लैट मिला है। इसके अलावा कई लाख के आभूषण मिले हैं, फिक्स डिपॉजिट मिला है, कई बैंकों के पासबुक मिले हैं। इसके अलावा समस्तीपुर में भी छापेमारी हुई है जहाँ 8 लाख रुपये जमा होने के दस्तावेज मिले हैं। कई गाड़ियां भी इनके यहाँ से रिकवर की गई है। समस्तीपुर में स्कॉर्पियो से लेके कार है और दूसरी गाड़ियां हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी जो छापेमारी हुई है वहाँ एक होटल बनाए जाने की जानकारी मिली है। इनके द्वारा एक होटल बनाया जा रहा था, 21 कमरे का विनायक होटल, जो 2019 से बनाया जा रहा था और ये अब करीब करीब तैयार हो गया है। इसके अलावा जो पारस मॉल है वहाँ 22 लाख रुपये के 2 दुकान जो हैं वो मिले हैं, जिसमें सैलून चल रहा है। कटिहार में जहाँ ये पोस्टेड रहे वहाँ 3 प्लॉट मिला है और जमीन का, और इसके अलावा 3 दुकानों की भी जानकारी मिली है। यानी कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के बल पर इन्होंने इतनी अवैध संपत्ति अर्जित कर ली थी जिसकी कोई सीमा नहीं दिख रही थी। अब समझ में नहीं आता ये पैसे की कैसी भूख है। ऐसे धन लोलुप जो अफसर हैं वो सरकार के पद पर बिठाए गए हैं और जनसेवा की भावना से वो बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए जनसेवा की बात तो दूर रही, अपने लिए किस कदर अवैध संपत्ति अर्जित करने में लगे हुए थे, इसका खुलासा आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने किया है। और जिस तरीके से लगातार कार्रवाई चल रही है वैसे में अफसरों में लगातार खलबली मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो 4 ठिकानों पर रेड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी जानकारी संजय आपको बता रहे थे। राजधानी पटना से ये तस्वीरें जहां पर नोट ही नोट मिले हैं और ये रजिस्ट्रार की काली कमाई का पूरा खेल। और मणिरंजन बताया जा रहा सब रजिस्ट्रार जो कि समस्तीपुर के हैं और वहां भी छापेमारी की गई है। तो पटना से ये तस्वीरें जहां पर मणिरंजन के उन सभी 3 ठिकानों पर दबिश दी गई है जहां से दस्तावेज बरामद हुए हैं। नोट गिनने वाली मशीन लानी पड़ी, इतने नोट थे और थैलों में भरा नोट आप देख पा रहे हैं। 4 ठिकानों पर रेड, छापेमारी में लगातार टीम लगी रही और जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उन पर नकेल कसी जा रही है। जनवरी 2018 में महाबोधि मंदिर में सीरियल ब्लास्ट कर बोधगया दहलाने की बड़ी साजिश के मामले में कोर्ट ने 8 दोषियों को सजा सुना दी है। 3 को आजीवन कारावास और 5 को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। पैगंबर शेख को आजीवन कारावास की सजा, अहमद अली को आजीवन कारावास और नूर आलम को भी आजीवन कारावास। पटना की एनआईए कोर्ट ने 2018 के बोधगया बम ब्लास्ट केस में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 5 दोषियों को भी 10-10 साल की सजा सुनाई है।
इन दोषियों के नाम हैं आरिफ हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, अब्दुल करीम, दिलावर हुसैन और आदिल शेख। कि 8 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है अंडर 121 अटेम्प्ट टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, और 5 अभियुक्तों को 10 साल की सजा दी गई है। दरअसल 19 जनवरी 2018 को बोध गया के महाबोधि मंदिर में धमाके की साजिश रची गई थी। तब कालचक्र पूजा के लिए बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा भी मंदिर में ही मौजूद थे। साजिश बहुत बड़ी थी, लेकिन समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने बम बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया। धमाके की इस साजिश में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें 8 ने खुद अपना गुनाह कबूला था, जिन्हें सजा सुनाई गई और 9वें आरोपी की सुनवाई जारी है। एक आरोपी जो था उन्होंने कसूर को नहीं गछा है, तो उनका केस पेंडिंग है। अब उन पर डिपेंड करता है, अगर इफ ही वांट्स टू कन्फेस तो ठीक है, और नहीं तो उनका ट्रायल चलेगा अकॉर्डिंगली। एक चीज और है, बड़ी बात यह कि इस मामले में एनआईए कोर्ट ने 3 साल 11 महीने में ही सजा का ऐलान कर दिया है, जो ऐसे मामलों में एक बड़ी मिसाल है। 2018 का ये वाकया है महाबोधि मंदिर बोध गया में। ये जो पकड़े गए लोग हैं, ये बांग्लादेश का एक प्रतिबंधित संगठन है, उसे ताल्लुक रखते हैं। और जब सूचना मिली उसके बाद एनआईए की टीम चौकस हो गई और इनको जब हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी के बाद इनसे जो पूछताछ की गई, तो बोधगया में महाबोधि मंदिर के बगल में जो शौचालय है, जो किचन है, वहाँ पे जो बॉम्ब प्लांट किए हुए थे, हैवी एक्सप्लोसिव थे, वो उनको रिकवर किया गया। और उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने कई अहम जानकारियां दी, और उसके बाद कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री अगले हफ्ते बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। विभाग और पुलिस शराब की एंट्री के हर पॉइंट और सिस्टम में छेद को दुरुस्त करने में लगी है, लेकिन एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी शराब पर अजीबोगरीब बयान देकर सरकार की परेशानी बढ़ाने में लगे हैं। बिहार को नशा मुक्त कराने और शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार एक्शन में है, तो मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के भारत नेपाल बॉर्डर पर पहुंच गए और शराब की तस्करी के हर रास्ते को रोकने के लिए एसएसबी के अधिकारियों को निर्देश देने लगे। भीमनगर चेकपोस्ट पर एसएसबी और कस्टम के अधिकारियों को न सिर्फ निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया, सड़क से नदी तक चप्पे चप्पे पर शराब माफिया पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे से लेकर ड्रोन तक से निगरानी के निर्देश दिए हैं। ड्रोन दे दिया जाए तो विजिट फैसिलिटी और सर्विलांस और बिल्कुल बेहतर होगा। तो एक तुम्हारे लिए भी हम सोच रहे हैं, अगर फाइनल करते तो यही दे देते हैं दियारा एरिया में बिल्कुल दे दो। यू कैन नॉट ओनली टेक केयर ऑफ एक्साइज बट योर अदर रूटीन। बिल्कुल बहुत चीजें होंगी उससे, इन्हीं को दे दो, बहुत फायदा होगा। बिहार में शराब की एंट्री पर रोक के लिए के पाठक बॉर्डर को सील करने में लगे हैं, तो मधुबनी पहुंचे मुख्यमंत्री ने एक बार फिर महिलाओं और लोगों से हाथ जोड़कर शराब बनाने और पीने वालों के खिलाफ मजबूती से आगे आने की अपील की। हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। अब बड़ी संख्या में आप हैं, अब आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है, अब महिलाओं का अधिकार बहुत बढ़ गया है। जरा कृपा करके चक्कर लगाने लगिए, जुलूस निकालने लगिए कि यहाँ दारू पी रहा है, यहाँ दारू का धंधा कर रहा है। जब आप कुछ करने लगिएगा तो और असर पड़ेगा। इधर पूर्व सीएम और एनडीए के साथी जीतन राम मांझी इन दिनों शराब पर पीएचडी करके डॉक्टर बने घूम रहे हैं। पहले शराब को दवा बताकर थोड़ी थोड़ी पीने की बेतुकी नसीहत दी और अब गुजरात मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो लालू के बड़े लाल मांझी के बोल पर ताल ठोक रहे हैं। अब गुजरात मॉडल बिहार में लागू कीजिए। अच्छा, जिसमें कि अपना स्लीप लेके जाए, वो अपना जहाँ से मिल रहा हो वहाँ से शराब लेकर के आया, उसका सेवन करे। हाँ, इसमें तो सच्चाई है कि शराब में पूरा बिहार डूबा हुआ है। पूरे शराब में जहाँ बिहार में बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी होम डिलीवरी करवा रहे हैं। ये तो उसमें नई बात क्या हो गई इसमें? तो क्या बिहार में शराब के नाम पर सियासत करने वाले मांझी और तेज प्रताप जैसे नेता ही शराबबंदी को विफल बताने में लगे हैं? सरकार भी ऐसे लोगों को खूब समझती है,
फिर भी मुख्यमंत्री से लेकर पूरा सरकारी तंत्र इसी कोशिश में लगा है कि बिहार में शराब की एंट्री की हर पॉइंट को लॉक किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नीतीश कुमार जो वादा करते हैं उसे हर हाल में समय पर पूरा करते हैं। कल दरभंगा, आज मधुबनी में 2 दिनों के दौरे में सीएम नीतीश कुमार ने मिथिलांचल को कई सौगातें दी। जिन सौगातों को सीएम ने मिथिलांचल की झोली में डाला है उसका वादा उन्होंने 1.5 साल पहले किया था। पहले फूलों की बड़ी माला, फिर मिथिला की पहचान मखाना की पारंपरिक माला, मिथिला पेंटिंग और विशेष पाग। कुछ इस तरह मिथिलांचल के मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार का स्वागत हुआ। दरभंगा के बाद नीतीश कुमार मधुबनी में भी अपने वादे को पूरा करने पहुंचे थे। मिथिलांचल को सीएम नीतीश कुमार ने कमला बराज की सौगात दी, साथ ही कमला बलान के दोनों तटबंधों के पक्कीकरण के काम की भी आधारशिला रखी। जो हमने खुद देखा है जयनगर के पास से, और इतना डिस्चार्ज अब हो गया है कि उसको ध्यान में रखते हुए उसके तटबंध को और कैसे मजबूत और बेहतर बनाना है, इसके लिए विशेषज्ञों की टीम बनाने का निर्णय जल संसाधन विभाग ने ले लिया है और हमारे मंत्रिमंडल ने भी इसको मंजूरी दे दी है। और एक्सपर्ट के बारे में उन्होंने बताया कि बाहर से बुला करके दिखवाया और कहां पर कैसे बनेगा ये सब करवा लिया, और अंत में ला करके लोगों ने प्रस्ताव दिया जब स्वीकृति मिली और अब टेंडर हो गया, अब उसको कार्यारंभ हो रहा है। उस दिन आप लोगों ने बुलाया तो मुझे खुशी है, इससे सुविधा होगी। इससे आप समझ लीजिए कि पानी का जो फ्लो है, अब आप जिस तरह से पानी फैल जाता है जगह जगह और शहर को और गांव के कई गांवों को बर्बाद करता है, परेशान करता है, वो नहीं कर पाएगा। तो उसमें तो नियंत्रित रहता है। और दूसरी बात है कि बाद में सिंचाई के लिए भी वो उपयोगिता होती है, ये रहता है तो उस पानी को प्रिजर्व किया जाता है। तो इसलिए इसके लिए बराज का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो हम लोगों ने किया है। जयनगर में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कमला बराज निर्माण स्थल का जायजा लिया। 400 करोड़ की लागत से बनने वाले बराज के बारे में एक जानकारी ली। पूरे 1.5 साल बाद मुख्यमंत्री जयनगर पहुंचे थे, तभी कमला बराज निर्माण की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियर भी हैं। जब सारा चीज वहां जाकर के देखे तो देखे कि इसका तो बहुत समय हो गया, अब तो इस पे संभावना नहीं है, जर्जर स्थिति में है। उसी स्पॉट पर जल संसाधन विभाग को कहा कि नहीं, आप लोग तुरंत इस पर काम कीजिए, हम ही लोग लेट हुए और इस पर बराज बनने का तैयारी कीजिए, कमला में बराज बनेगा। वो तो उस साइड भी जाकर के देखे थे, जो नेपाल के तरफ है, पूरा पैदल जाकर के देखे जो क्या स्थिति है, और इस पर बराज बने। उसी दिन निर्णय कर दिया गया जब वो आए थे 24 जून को 2020 को जयनगर में। जाहिर है एक बार फिर मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया कि वो लोगों की समस्याओं को लेकर कितने संजीदा हैं और जनता से किए वादे को हर हाल में पूरा करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर है कि मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के वीसी मोहम्मद कुदूस ने इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद कुदूस ने लिखा है कि यूनिवर्सिटी में काम करने का माहौल नहीं है। मोहम्मद कुदूस ने यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वीसी एसपी सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। एसपी सिंह पर आउटसोर्सिंग और कॉपी खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, लेकिन उनके खिलाफ जांच नहीं होने से मोहम्मद कुदूस नाराज थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बड़ी खबर यह है कि से नाराज होकर आखिरकार मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर कुद्दूस ने इस्तीफा दे दिया है। प्रोफेसर कुद्दूस ने शिक्षा विभाग और राजभवन को अपना इस्तीफा पत्र भेज दिया है। हालांकि खबर यह है कि राजभवन ने अब तक इस्तीफा को मंजूर नहीं किया है। बताते चलूं कि प्रोफेसर कुद्दूस ने कुछ दिनों पहले ही मोर्चा खोला था और आरोप
तत्कालीन प्रभारी वीसी एसपी सिंह पर लगा था कि उन्होंने उत्तर पुस्तिका खरीद में साथ ही आउटसोर्सिंग में करोड़ों का घोटाला किया है। जिसके बाद प्रोफेसर कुद्दूस ने सीएम हाउस से लेकर राजभवन को पत्र लिखा था। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने जांच की अनुशंसा भी राजभवन से की थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी राजभवन खामोश है और जो आरोपी वीसी हैं वो अब भी एलएनएमयू के वीसी के पद पर काबिज हैं, साथ ही एके यूनिवर्सिटी के भी प्रभारी वीसी हैं। और इस बीच जो आरोपी वीसी एसपी सिंह हैं उन्होंने आरोप लगाने वाले प्रोफेसर कुद्दूस के खिलाफ मानहानि का भी मुकदमा कर दिया और पूरे मामले पर आखिरकार प्रोफेसर कुद्दूस ने तंग आकर आज इस्तीफा दे दिया है, जबकि जिस पर घोटाले का आरोप लगा है उस पर आज भी राजभवन मेहरबान है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर है अररिया से, जहां एक युवक की हत्या के बाद उसका शव जलाने की कोशिश की गई। मामला खलीलाबाद इलाके का है और मृतक का नाम मोहम्मद राजा बताया जा रहा है। आज दोपहर में जब लोग कब्रिस्तान गए तो वहां मोहम्मद राजा का शव अजली हालत में मिला। हत्या क्यों की गई है, किसने की है और इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं लगी है। इस तरह का पेट्रोल डाल करके जलाकर उसके शव को कब्रिस्तान में फेंक देना ये जांच का विषय है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उस स्तरीय जांच होनी चाहिए। नालंदा में एक व्यक्ति ने पत्नी और 2 बच्चों को जहर खिलाकर उनकी जान ले ली और फरार हो गया। मामला दहेज से जुड़ा बताया जा रहा है और पुलिस ने आरोपी की मांग को हिरासत में लिया है। पारिवारिक कलह में नालंदा में एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। घर के मुखिया ने ही सनक में आकर अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बढ़ाई चकिया गांव का यह मामला है, जहां पति ने अपनी पत्नी समेत 2 मासूम बच्चे को जहर खिलाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक चकियापुर गांव निवासी गुड्डू पासवान वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा है। अपनी पत्नी ज्ञानती देवी, 3 साल के बेटे और 1 साल की बेटी की जान लेकर आरोपी शख्स गांव से फरार हो गया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जहां पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। इधर पुलिस ने मौके से मृतका की सास को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। फिलहाल दहेज को लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद होने का मामला सामने आ रहा है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।